हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूटीएस एप्लीकेशन से आप प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यूटीएस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, एप्लीकेशन का लोगो आप देख सकते हैं, इस तरीके से लोगो है, यूटीएस करके है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। सो गाइस, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेंगे। तो सिंपली हम यूटीएस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है, लॉगिन पे। तो फटाक से हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन का एंड रजिस्टर का। तो सिंपली अगर आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, अदरवाइज़ आपको रजिस्टर करना है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आप यहाँ से टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पे अगर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, सिंपली आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड जो भी आप सेट करना चाहते हैं, जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, देन आई टिक पे क्लिक करके एंड आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा ओटीपी वगैरह वेरीफाई करके, ठीक है। तो सिंपली मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे अपना मैं मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। तो मेरा पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव है पहले से। तो यहाँ पे मुझे बस लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, मैं कुछ ही सेकेंड्स में मैं लॉगिन हो जाऊँगा। वेट कर लेते हैं। सो गाइज़, हम यूटीएस एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो सिंपली पहला ऑप्शन है जर्नी टिकट का, एंड दूसरा ऑप्शन है क्यूआर बुकिंग का, तीसरा है क्विक बुकिंग का, और चौथा है प्लेटफॉर्म टिकट का। तो हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग करना है। तो सिंपली हम प्लेटफॉर्म टिकट पे क्लिक करेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट। तो फटाफट से हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम प्लेटफॉर्म टिकट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस। दूसरा है बुक एंड प्रिंट पेपर, बुक एंड प्रिंट पेपर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बुक एंड प्रिंट पेपर की ही बात कर लेते हैं। तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि बुक एंड प्रिंट पेपर मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करके अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको जो टिकट है वो प्रिंट कराना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे जा करके। मान लीजिए आपने न्यू दिल्ली स्टेशन का आपने प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग किया बुक एंड प्रिंट पेपर पे क्लिक करके, तो आपको जो स्टेशन पे ATVM मशीनें लगी होती हैं उसके थ्रू आपको प्रिंट करना है टिकट को, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करते हैं तो आपको प्रिंट कराना कंपलसरी है। इस पर मैं क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा है बुक एनीवेयर। इसको आप कहीं भी कभी भी बुक कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेंज वगैरह सिलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। और दूसरा लिखा है यहाँ पे प्रिंट टिकट एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, मतलब कि आपको जो टिकट है वो स्टेशन जहाँ से आपने टिकट बुकिंग करी है आपको वहाँ पे प्रिंट कराना ज़रूरी है। और तीसरा है यहाँ पे प्रिंटेड टिकट इज़ ट्रैवल अथॉरिटी, मतलब कि ट्रैवल अथॉरिटी के थ्रू ही आप अपना टिकट को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी लिखा है यहाँ पे लाल अक्षर में ट्रैवल विदाउट टिकट प्रिंट आउट इज़ पनिशेबल, मतलब कि अगर आप बिना टिकट को प्रिंट किए यात्रा करते हैं या फिर आप प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग करते हैं और आप प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ाइन देना पड़ेगा अगर आप टिकट को प्रिंट नहीं करते हैं तो ये हो गया हमारा बुक एंड प्रिंट पेपर। अब बात कर लेते हैं बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस। बुक एंड प्रिंट का कोई रेंज नहीं है एंड बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस का रेंज है। तो हम बात करेंगे बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस की। तो हम बात कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन की। तो सबसे इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है यूज दिस ऑप्शन इफ़ यू आर आउटसाइड स्टेशन प्रीमाइसेस रेलवे ट्रैक, मतलब कि ये कह रहा है कि आपको इस टिकट अगर आप बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के 200 से 300 मीटर के दायरे में होना चाहिए, 200 से 300 मीटर के दायरे में होना चाहिए, तभी आप टिकट को बुकिंग कर पाएंगे और वो वैलिड होगा, ठीक है। तो ये रूल है। और स्टेशन के अंदर जाके बुकिंग नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग तेज़ बनते हैं ना, टीटी को देखा और प्लेटफॉर्म पे टिकट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे बुकिंग नहीं कर सकते। रेलवे परिसर में आप बुकिंग नहीं कर सकते। आपको रेलवे स्टेशन से एग्जिट होना होगा, 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे जाना होगा, तब जाके आप टिकट को बुकिंग ईजिली कर पाएंगे।
तो ये रूल है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे यूज़ शो टिकट ऑप्शन ऑन मोबाइल इज़ ट्रैवल अथॉरिटी, मतलब आप शो टिकट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलता होगा शो टिकट। तो अगर आप बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस बुकिंग करते हैं तो आप शो टिकट पे क्लिक करके आप अपना टिकट को दिखा सकते हैं। तो ठीक है। और तीसरा है आपका जो फ़ोन है वो हाई जीपीएस मोड में होना चाहिए, हाई एक्यूरेसी मोड में होना चाहिए, ठीक है। और चौथा है यहाँ पे नो कैंसिलेशन इज़ अलाउड फॉर पेपरलेस टिकट। अगर आप पेपरलेस टिकट बुकिंग करते हैं तो आपका जो टिकट है वो कैंसिल नहीं होगा, उसको आप अगर आप पेपरलेस टिकट बुकिंग करते हैं तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वो टिकट कैंसिल नहीं होगा। तो ये सारे रूल्स थे बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस एंड बुक एंड प्रिंट पेपर में। तो मेनली डिफरेंस ये है कि इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है और इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत है। मतलब कि ट्रैवल पेपरलेस करते हैं तो उसको प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप पेपर वाला करते हैं तो उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर बिना प्रिंट किए अगर आप यात्रा करते हैं ये वाला टिकट तो आपको जुर्माना हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस एंड बुक एंड प्रिंट पेपर से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस एंड बुक एंड प्रिंट पेपर में अंतर क्या है। तो इसके लिए ट्रैवल पेपरलेस करने के लिए आपको 300 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। मान लीजिए आप न्यू दिल्ली स्टेशन पर हैं और आपको न्यू दिल्ली स्टेशन का आपको चाहिए प्लेटफॉर्म टिकट, तो आपको स्टेशन के अंदर नहीं जाना है, बाहर होकर खड़े होकर के बुकिंग करनी है, फिर आपको अंदर जाना है 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे जा करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस ही बुकिंग करने वाले हैं, तो इसमें इस पर ही क्लिक रहने देते हैं, ठीक है। तो इस पर उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सिंपली स्टेशन एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेशन का नाम या फिर कोड एंटर करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे स्टेशन का नाम एंटर कर लेते हैं। स्टेशन का नाम एंटर करने सिंपली हमें आप सर्च करेंगे मैं अभी न्यू दिल्ली स्टेशन पे नहीं हूँ, तो मैं अभी पानीपत मेरा जो नियरेस्ट स्टेशन है, तो मैं अभी इस पर सर्च करता हूँ पानीपत जंक्शन। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है पानीपत जंक्शन। जिस भी स्टेशन का आप बुकिंग करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको स्टेशन एंटर करने के बाद सिंपली आपको पर्सन सेलेक्ट करना है, कितने लोगों का प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1, 2 जितना भी है आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप 4 लोगों की लिमिट है इसमें एक टिकट में, तो आप 4 लोगों का बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अगर आप चाहें तो 1 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जितने लोग आपके साथ हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली अब अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको पेमेंट का। तो पेमेंट करने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप पेमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो इनका खुद का आर वॉलेट है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन काफ़ी सारे, यूपीआई का भी है, डेबिट कार्ड का भी है, क्रेडिट कार्ड का भी है, नेट बैंकिंग का है, काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन है गाइस। पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यूपीआई जो ऑप्शन है नीचे वाला, इस पर हमने क्लिक कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे सब कुछ एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है बुक टिकट पे। तो हमने यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर कर लिया, देन पर्सन कितने लोगों का प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पेमेंट गेटवे, तो हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे बुक टिकट पे आपको क्लिक कर देना। सिंपली हम यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में हम पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। तो हम वेट कर लेते हैं। सो गाइज़ हम यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे आ चुके हैं। सिंपली हमारे सामने यहाँ पे पेटीएम ऑप्शन में आ गया है एंड देन मोबीक्विक आ गया है। तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पेटीएम पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आपको पे वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे नीचे की तरफ पे वाला ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। तो सिंपली हम पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ थोड़ा वेट करते हैं, प्लीज़ वेट लिख रहा है। उसके बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रीपेड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे पेटीएम का नंबर ऐड करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम नंबर यहाँ पे एंटर करके। तो सिंपली आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है आपका प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इस पर क्लिक करके अपना कार्ड नंबर डालेंगे, सीवीवी नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे कार्ड की, एंड देन यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूपीआई का मिलता है। यूपीआई पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी एंटर करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, टाइप करके। और दूसरा है यहाँ पे ऐप के थ्रू। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में जितने भी यूपीआई की एप्लीकेशन होंगी वो सभी की सभी शो हो जाएंगी। तो हमारे फ़ोन में कोटक है 811, कोटक का 2 एप्लीकेशन है, और अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन यूपीआई है,
और पेटीएम है, जीपे है, एयरटेल है, फ्लिपकार्ट यूपीआई है। तो मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन एंटर करूँगा, मेरा पेमेंट हो जाएगा। एंड जैसे ही मेरा पेमेंट हो जाएगा, मेरा जो टिकट है बुक हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर टोटली बैंक यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। टोटल बैंक लगभग आपको जो बैंक सपोर्ट करते हैं आपको नेट बैंकिंग के लिए, वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सब, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सिटी यूनियन है, डीएसपी बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे, आपका जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो बुक हो जाएगा। मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा था कि किस तरीके से आपको करना है। पेमेंट बहुत इजीली है, आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइज़, जैसे आपने पेमेंट कर दिया, आपका जो टिकट बुक हो गया, आपको टिकट कहाँ पे दिखेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए चलते हैं वापस। जैसे कि आपका गाइस जो टिकट है वो बुक हो चुका है। जैसे आपने प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग कर लिया, आपका पेमेंट भी आपने कर दिया। एंड आपको सिंपली आपको टिकट कहाँ पे दिखेगा, आपने मान लीजिए पेपरलेस टिकट बुकिंग किया है, तो आप यहाँ पे शो टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टिकट है आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, आपको दिख जाएगा टिकट। तो सिंपली आप यहाँ पे शो टिकट पे क्लिक करेंगे तो जो भी टिकट आपने बुकिंग किया होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी पे क्लिक करके आप टीटी को भी दिखा सकते हैं, शो टिकट पे क्लिक करके टिकट पे शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बुकिंग हिस्ट्री मिल जाती है, आपने जो भी टिकट बुक किया होगा, जितना भी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पे आपने कितना टिकट बुक किया, कि तो हिस्ट्री पे क्लिक करके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। कैंसिल टिकट पे क्लिक करके आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। और आर वॉलेट्स इनका खुद का है, आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, अपना प्रोफाइल, अपना नाम वगैरह अपडेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, आपने कितने कितने का ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। तो सिंपली आपको आर वॉलेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पैसे ऐड नहीं किए हैं, तो बहुत सिंपल इंटरफेस है, आप यूज़ करेंगे, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंसिल टिकट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल इंटरफेस है, बहुत सिंपल इंटरफेस है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आप यूज़ करते करते सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं मोबाइल से। सो गाइज़, आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एंड गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।